भाई साहब, राजा का गुस्सा फिर से फूटा अपने माँ बाप पे और अपने भाई बंधुओं पे। भाई बंधुओं का मतलब कि अपने बहन और बहनोई पे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, सोच रही हूँ बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन आज मुझे लगा कि इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि राजा के टॉपिक पे मैं वीडियो आप लोगों के बीच में ला चुकी हूँ। कहते हैं कि एक इंसान को जब उसके हिसाब से नहीं होता है तो वो किसी तरह से अपना दिमाग लगाता है कि ये सब और सब मेरे हिसाब से चले, क्योंकि वो अपने आप को उन सभी लोगों का भगवान मान लेता है। वही ठीक समझ लीजिए राजा ब्लॉग समस्तीपुर को। जी हाँ, ये अपने परिवार के लिए अपने आप को, परिवार नहीं, अपने आप को, खुद को ये भगवान मान के बैठा हुआ है। इसका वीडियो आया कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, दूसरे से हमारे पेरेंट्स फ़ोन करवा रहे हैं कि वापस आ जाओ, मान जाओ, लेकिन राजा को नहीं मानना है। राजा ने रख दी है शर्त, एक ही शर्त पर वो माफ़ करेगा सभी को, जब इसके हिसाब से सारे लोग चलेंगे। पूरा राजा ने अपने परिवार को एक्सपोज किया है। माँ बाप का कम, इसको ज़्यादा तकलीफ़ इस बात पे है कि इसके बहन और जो बहनोई हैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं और उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। और कोई मुझे ये बता दे कि भाई साहब, व्यूज़ और सब्सक्राइबर भी चोरी होते हैं क्या? मुझे ये आप लोगों से जानना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या चोरी होता है क्या व्यूज और सब्सक्राइबर, क्योंकि राजा ने बोला है कि मेरे व्यूज और मेरे सब्सक्राइबर चोरी करके बैठे हैं। और वीडियो इन लोगों के वजह से नहीं, हमारी मेहनत के वजह से चला है। क्योंकि राजा को ना कोई आईना दिखाता है तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि जितने लोग राजा के लिए वीडियो बनाए हैं, राजा को एक्सपोज किए हैं, सभी ने यही बोला है कि तुम माँ बाप के वजह से और अपनी बहन के वजह से आज जाने जा रहे हो, नहीं तो तुम अकेले कुछ भी नहीं हो। और ये मेरे भी जहन में है। जिस बहन को ये बच्ची की तरह मानता था, मेरा सवाल एक है कि अपना कोई बाप अपनी बच्ची की इज्जत को सोशल मीडिया पे लेके रख देगा क्या? राजा बार बार बोल रहा है कि वो बच्ची को मैं बेटी की तरह मानता था और वो मेरे ऊपर कलंक लगा दी। तो क्या राजा से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपनी बच्ची को, अपने बेटे को चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज़ के लिए सोशल मीडिया पे उसके कपड़े फाड़ के उसकी इज्जत को दाग दाग कर दिया। सोशल मीडिया पे कोई बाप करता है क्या? कोई भाई करता है क्या? बाप छोड़ो, भाई भी नहीं करता। ये बार बार दुहाई दे रहा है उस परवरिश की कि मैंने उसे पढ़ाया लिखाया है, मैंने उसे बेटे के तरह पाला है। मैं बता दूं आप लोगों को, इसको सनक सवार है इस वजह से कि सुहानी और गौरव, जो इसके छोटे बहनोई और बहन हैं, यूट्यूब चैनल है, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियन में इंस्टाग्राम पे व्यूज़ आ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स भी लाख में हो गए हैं, 200-250 समथिंग ऐसे हुए हैं। और जो इसको गंवारा नहीं है, इसका मानना है कि मेरे वजह से वो लोग जाने जाते हैं, क्योंकि मैंने उसको अपने वीडियो में दिखाया, राइट, दिखाया उसी की इज्जत को अपने वीडियो में तार तार किया, तो भाई लोग जानेंगे ही, उसमें गलत क्या है? लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती कि ये तुमको बता किसने दिया कि व्यूज और सब्सक्राइबर चोरी होते हैं? हमारी इच्छा होगी तो हम तुमको सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी इच्छा होगी तो हम तुम्हारी बहन को भी सब्सक्राइब करेंगे। इससे ये थोड़ी ना होगा कि तुम्हारा सब्सक्राइबर उसमें से घट जाएगा। तुम्हारे जितने हैं उतने ही सब्सक्राइबर हैं। बाकी सब्सक्राइबरों को तुमने खरीद के थोड़ी रखा है कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्ही को सिर्फ सब्सक्राइब करें, तुम्हारी बहन को नहीं सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर देंगे
तो तुम्हारा यही मानना है कि वो सब्सक्राइबर तुम्हारे चोरी करके ले गई तुम्हारी बहन, राइट? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। आज मतलब ये इंसान अपने आप को भगवान ही उन लोगों का समझता है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक ही शर्त पे मैं वापस आऊँगा, स्टाम्प पेपर पे लिखवाया जाएगा और ये पूरी अदालत अपने साथ लेकर जाएगा। पुलिस, वकील और जज अपने साथ खरीद के लेके जाएगा, स्टाम्प पेपर पे लिखाएगा और उसके हिसाब से जो वो चाहेगा, अगर उस पे एग्री करता है परिवार, तब तो वो अपनाएगा, नहीं तो नहीं अपनाएगा। यानी कि साफ साफ इसका मीन्स है कि ये शर्त सबसे पहले यही रखेगा कि सुहानी अपना आईडी और जो इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आईडी है उसको डिलीट करें, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं खुला है। इसने वीडियो में बोला है, इसके पहले भी वीडियो में बोला था और कल भी वीडियो में बोला है कि मैंने बोला था इससे कि कभी भी अगर तुमको तुम्हारा आईडी खोलना हो तो मेरी इजाज़त के बगैर मत खोलना, और जो कि इसके इजाज़त के बगैर ही इसकी बहन ने खोल दिया। तो इसको लोग भड़का दिए। अब इसका गुस्सा है 7वें आसमान पे, यहाँ तक कि ये माँ बाप को भी अपने आप को भगवान मनवाता है कि हम भगवान हैं तुम्हारे, तुमने भले ही जन्म दिया है लेकिन तुम्हारी रक्षक और तुम्हारा जो खाना पाना है वो मैंने ही मेरे ही वजह से है। कोई इसको बताओ कि इतनी छोटी उम्र से लेके इतना बड़ा हो गया, उस टाइम पे क्या तुमने खुद ने दूध माँ का बना के पिया, या तुमने स्कूल जाके अपनी फीस भरी, जब नर्सरी से लेके और जब तक तुम पढ़ाई किए खुद से फीस भरे, उसका तो माँ बाप ने ही अदा किया होगा फीस। तब तो उसने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ हमारी वजह से तुमको मैंने पाला पोसा है। तुमको एक बार भी उस माँ ने एहसास नहीं दिलवाया, एहसान नहीं करवाया कि हाँ तुमको मैंने इस दुनिया में जन्म दिया है, तुम मुझे पूजो। तो आप लोग, लेकिन आप लोगों को मैं कहूँ भी क्यों, क्योंकि आप लोग तो भर भर के उसमें वीडियो में नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस बंदे को शर्मिंदगी नहीं है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि इस बंदे का साफ साफ कहना है, एक ही शर्त पे माँ बाप से मिलने का भी शर्त रखा है कि जब इसकी बहन सुहानी आईडी डिलीट करेगी तभी ये सबको अपनाएगा। तो भैया मेरे हिसाब से तो तुम दूर ही रहो। ये माँ बाप को ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल। और माँ बाप यही चाह रहे हैं कि मेरा बेटा वापस आ जाए, क्योंकि बेटा कमाता है, जाहिर सी बात है बुढ़ापे में वो माँ बाप का हाथ पैर नहीं चलता है, और ये मजबूर कर रहा है उस माँ बाप को, क्योंकि ये अच्छी तरीके से उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है कि कुछ भी होगा बुढ़ापे का सहारा मैं ही हूँ, और तुमको अगर मेरी शर्त माननी है तो मानो, नहीं तो तुम जाओ, नहीं तो तुम अपनी बेटे दामाद के पास जाओ। ये शर्त है इसकी, आप लोग समझ लीजिए। और ये आए दिन अपने माँ बाप पे, अपनी बहन पे एलिगेशन लगा रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है, और जो कि सच्चाई सामने है। इसकी एक्टिविटीज़ से ही दिख रही है कि ये अपने आप को कितना, मतलब उस परिवार का कितना झूठ बोलता है। पहली बात कि इसके वीडियो में आप 2-3 दिन से गौर करो, कभी इसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी कहता है कि ऊपर वाले की मर्जी है, नहीं हो रहा है, उसको जब मर्जी में होगा देना होगा देगा। फिर बोलता है कि मेरी बीवी रो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है। फिर दूसरे दिन जो बच्चा इस दुनिया में है ही नहीं, जो बच्चे का नामो निशान नहीं है, उस बच्चे का पेट पे अपनी बीवी के हाथ रख के कसम भी खा लेता है। तो मतलब क्या समझा जाए, मुझे तो ये पूरा का पूरा इंसान ही गोलमाल दिख रहा है। और ये अपने आगे किसी का मतलब एक अपना ही सिर्फ सर्वे सर्वा मानना है और मनवाना है, दूसरे के नहीं सुननी है। इसको तो शर्म आनी चाहिए। लोगों को हम बोलते हैं ना, मैं बोलती हूँ इस वीडियो में कि निक्कू सुमित को और सचिन मनीषा को, जो लोग अमित किट्टू को, जिन लोगों को कमेंट का थोड़ा भी मतलब वो नहीं रहता है, तुरंत रिप्लाई देते हैं लोग, मिर्ची लगती है, सीख लो। ऐसे बंदे बनने चाहिए राजा ब्लॉग की तरह।
मजाल है कि जूं रेंगते 1% भी पॉजिटिव कमेंट नहीं आएगा बंदे के अकाउंट में, लेकिन एक बार भी बंदा तकलीफ़ में नहीं जाता है। इसको कोई परवाह नहीं है, इसको सिर्फ पैसे चाहिए और व्यूज चाहिए। और इसको इसके घर वालों में अगर कोई इससे आगे जाता है, इसको क्यों, मैं बता दूं, ये तिल क्यों इतना बार बार अंदर से उफान इसकी गर्मी मार रही है, क्यों गर्मा जा रहा है? क्योंकि इसके जो बहन है उसके इंस्टाग्राम पे मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, ये देख के इसको जलन है। अच्छे खासे इसके यूट्यूब पे भी व्यूज़ आ रहे हैं इसकी बहन के। ये रात दिन देख के कुड़ रहा है कि मेरी बहन मेरे से आगे जा रही है, इसलिए ये चैनल को डिलीट करवाना चाहता है। मैं खुल के कह रही हूँ, बस यही बात है इसकी और कुछ नहीं है। इसको इसीलिए बार बार उसके व्यूज़ देख के और बार बार पगला जा रहा है, पागलों की एक्टिंग कर रहा है। लग रहा है कि अगर पा जाता सामने तो मोबाइल छीन के सुहानी का उसके अकाउंट को पहले डिलीट करता, लेकिन बस में इसके नहीं है। फिर इसने क्या किया कि शर्त रख दी माँ बाप के सामने। अब माँ बाप को अगर बेटा चाहिए तो ये शर्त माननी पड़ेगी। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम करते हैं एंड। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप एग्री हो मेरे वीडियो से तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।